हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके शेड्यूल स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एक इम्पोर्टेंट नोटिस आई है जो कि विज्ञापन संख्या 4/2021 जो कि 24 पदों के लिए निम्न वर्गीय लिपिक की वैकेंसी आई थी। जब से ये वैकेंसी आई है दोस्तों, और इसका पीटी और मेंस जिस तरह से हुआ उसके बाद से इसमें टाइपिंग को लेकर के कई बार इसमें संशोधन किए गए हैं, कई बार बदलाव किए गए हैं और एक तरह से ये खेला हो गया उन तमाम छात्रों के लिए जो ये सोच के बैठे हुए थे कि उनका सिलेक्शन इस पोस्ट के लिए होगा और वो भी एक निम्न वर्गीय लिपिक पद पर चयनित किए जाएंगे। तो जानते हैं दोस्तों कि क्या कारण रहा जिसके कारण ये खेला मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें तो इनका जो है 18 जुलाई को ये एग्ज़ाम है, यानी टाइपिंग टेस्ट का 11:30 बजे से लेकर के 11:40 तक, और ये रोल नंबर उनका दिया हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम लिया गया था सिर्फ सेम टू सेम बीएसएससी के तर्ज पर लिया गया था, यानी पीटी एग्ज़ाम हुआ जिसमें पीटी में से टोटल 5 गुना कैंडिडेट को पास करना था, ठीक है। उसके बाद मेंस एग्जाम हुआ, मेंस एग्जाम क्वालिफाई करने वाले सभी छात्रों को यहाँ पर मौका देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जितने सीटें हैं यानी 24 सीटों पर यह बहाली आई थी और 24 कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया टाइपिंग के लिए। और जानते हैं दोस्तों कि टाइपिंग में कैंडिडेट कितने तरीके से मतलब अगर 100 कैंडिडेट को बैठाइएगा तो 10 ही कैंडिडेट पास होते हैं। और यहाँ पर आपको दिक्कत ये आने वाली है कि इस टाइपिंग वाली परीक्षा में बहुत कुछ बदल दिया गया है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दें तो अभ्यर्थी ध्यान दें कि टाइपिंग टेस्ट देते वक्त किसी वर्ड को टंकित कर देने के पश्चात उस वर्ड को डिलीट की या बैक स्पेस की के मदद से आप डिलीट नहीं किया जा सकता, यानी कि डिलीट की और बैक स्पेस दोनों जो है लॉक होगा। जबकि कैंडिडेट अभी जो तैयारी करते हैं वो ऑनलाइन पैटर्न पे करते हैं, यानी कि ऊपर में एक पैराग्राफ होता है, नीचे उसको टाइप करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि टाइपिंग टेस्ट एमएस वर्ड एप्लीकेशन में ले जाएगा, यानी कि आपको एक पेपर दे दिया जाएगा, यानी कि सॉफ्ट पेपर जो होता है बाहर साइड का, आपको एक पेपर में जो भी इंग्लिश में कुछ शब्द लिखे होंगे उसी शब्द या पैराग्राफ को आपको एमएस वर्ड में टाइप करना है। तो आप समझ सकते हैं कि आप अगर गलत टाइप कर भी रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप बार बार पेपर देखिएगा या बार बार स्क्रीन देखिएगा तो इसमें आपके समय भी जाएगी और आप डिलीट की या बैक स्पेस का यूज भी नहीं करेंगे, यानी कि एक बार एक शब्द गलत हुआ यानी कि वो कहानी खत्म। उसके बाद बताया कि हिंदी टाइपिंग के लिए कीबोर्ड लेआउट जो है रेमिंगटन गेल होगा। ये सभी को पता था कि मंगल फॉन्ट का रेमिंगटन गेल पर होगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो ये चीज़ें जो अभी जोड़ी गई है ये पहले से अगर बता दी गई होती तो छात्र इसी हिसाब से तैयारी करते। तो मेरे हिसाब से जो 24 पद के लिए 24 कैंडिडेट का टाइपिंग होना है, इसमें से मुश्किल से 10 सीटें ही भर पाएगी, वो भी बहुत ज़्यादा मैं बताते रहा हूँ, 10 तो बहुत अधिक हो गए। फिर भी मैं मानता हूँ कि 10 सीटें ही भर पाएगी, बाकी 14 सीटें बैकलॉग चले जाएगी। तो ये बीपीएससी भी एक तरह से खेल कर रही है उन तमाम छात्रों के साथ। जरा सोचिए कि आप 3 साल समय ले लिए एक एग्जाम को कंडक्ट करवाते करवाते और फिर भी आप जो है इसमें से पूरे सीट को भर नहीं पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डैश है, ठीक है, उन तमाम भर्ती आयोगों के प्रति कि अगर आपको नौकरी नहीं देना है और कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करना है तो इस तरह से फालतू का काम मत करिए। एक एग्ज़ाम, छोटा सा एग्ज़ाम को आप 3 साल घसीटते हैं, उसके बाद ये स्थिति लाते हैं कि कैंडिडेट क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगा और फिर बाद में बोलिए कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने का कारण जो है सीटें बैकलॉग चली गई। और यही चीज़ें होगी आगे जाकर के। आपको जो ये नई वैकेंसी आई है टीचर वैकेंसी, देख लीजिएगा आप। मैं बार बार वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, हर एक वीडियो में बोला हूँ कि 80% बता दे रहा हूँ, मतलब 60% सीटें जो है बैकलॉग जा सकती है, 40 से 50% हार्डली 50% सीटें भरेगी टीचर वैकेंसी की। चाहे आप जितना भी कम एप्लीकेशन डालें या जितना अधिक डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिएगा किस तरह से ये सिलेक्ट करते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट के बेस पर आपको बाहर करेंगे, यह आपको समझ में आएगी भविष्य में। अभी मेरी बातों को आप लोग मतलब नज़रअंदाज कर रहे हैं या फिर गलत तरीके से इसको ले रहे हैं कि ये भड़काऊ भाषण दे रहा है, यूट्यूब पर आकर के छात्रों को गुमराह कर रहा है। लेकिन रियलिटी यही है, बिहार सरकार जो चाहती है वही होता है। ये भर्ती आयोग तो सिर्फ एक कठपुतली है बिहार सरकार का, और जो वो चाहेगी वही ये लोग करेंगे। तो आप खाली खेला देखते जाइए। और यही एक बुरी खबर थी उन तमाम छात्रों के लिए जो इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। हो सकता है इसमें से कई छात्रों का सिलेक्शन कहीं और हो गया होगा, तो इस जो परीक्षा को हो सकता है टाइपिंग को छोड़ भी दे। तो ऊपर भी मैं आपको बता दूँ कि ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होने वाला ये एग्ज़ाम, सिर्फ और सिर्फ समय का बर्बादी हुआ। चाहे वो आयोग का हो, भर्ती आयोग तो पैसा कमा लिया, लेकिन बाकी छात्रों का ये बर्बाद हुआ समय। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।